औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस ख्वाब के मतलब हम अक्सर किताबों में पढ़ते रहते हैं या फिर ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर ये सोशल मीडिया की बात बताते रहते हैं कि कोई बड़ा ख्वाब देखो, कोई बड़ा अपना गोल बनाओ, उस गोल के गोल पर काम करो, कोई मकसद बनाओ। असल में वो ख्वाब वो होता है, मकसद वो होता है जो हमें कोई मतलब कि जीने का एक रास्ता दे दे या फिर हमें वो रास्ता दे दे जिसकी मंजिल बड़ी हो। उस ख्वाब का तल्लक हमारी नींद या बिस्तर या रात से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि ख्वाब वही होता है जो इंसान नींद में देखे या फिर रात को देखे। असल में इस ख्वाब का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप रात को जाकर सोएंगे तो आपको ख्वाब आएगा, या पर अपन बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं तो आपको आंखें बंद करके सो रहे हैं तो आपको ख्वाब जो है ना वो नज़र आएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये है कि इस ख्वाब का तल्लक इंसान की जागती आंखों के साथ भी नहीं है। इस ख्वाब का तल्लक जो है इंसान की अपनी जागती सोच के साथ है। अगर आपकी सोच जाग रही है, अगर आपकी सोच बेदार है, तो आप कोई बड़ा मकसद बना सकते हैं उस, क्योंकि आपकी सोच के अंदर वो तस्वर जो है ना बड़े ख्वाब का, बड़े मकसद का जो तस्वर होता है इंसान के अपने इस जन्म लेता है इंसान की सोच में। और ये उस वक्त जन्म लेता है जब इंसान की अपनी सोच बेदार हो, अपनी इंसान की सोच जाग रही हो। बेशक इंसान जाग रहा है, आप देखिए लाखों करोड़ों दुनिया अब इस दुनिया में जाग रही है और आ रही है जा रही है दुनिया में, क्योंकि बड़े चंद लोग हैं जिन्होंने अपनी सोच को बेदार किया और उन्हीं बेदार सोचों के अंदर ही किसी ख्वाब ने, किसी बड़े मकसद ने जन्म लिया है और उसी मकसद पर वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार कर चले गए। असल में जो बड़ा मकसद होता है वो होता है मतलब कि जहाँ पे दूसरे लोगों का भला हो, जहाँ दूसरे लोगों के साथ भलाई की जाए। वो कोई भी हो सकता है, आप देख लें, आप कोई भी चीज़ तख्लीक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं जिसमें दूसरों का भी भला होता है, चाहे उसमें कोई भी शोबा हो, किसी भी फील्ड का शोबा हो। आप देख लें कि हमारे पास हमारे सामने बड़ी प्यारी मिसाल है एदी फाउंडेशन की। एदी अब्दुल एदी साहब ने ऐसा मकसद कोई ख्वाब बनाया, अपना ख्वाब देखा, उस ख्वाब के तहत उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और यह है कि कितनी लाखों करोड़ों लोगों का उन्होंने भला किया और फ़ायदा किया। और ये अपनी भी नेक ज़िंदगी गुजार कर चले गए, क्योंकि आपको पता है कि ये नेकी की ज़िंदगी वही होती है जिसमें कोई बड़ा मकसद हो। और बड़ा मकसद होता है लोगों की भलाई के साथ, क्योंकि लोगों की उसमें भलाई होती है, इंसान की अपनी भलाई भी होती है लेकिन लोगों की भलाई भी होती है। वो लोगों के साथ इंसान मुंसलिक रहता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जरूरी नहीं कि हर इंसान इंसान के साथ मिलता है। हालांकि हत्ता कि इंसान कोई चीज़ भी बनाता है ना तो उसका फ़ायदा लोगों को ज़्यादा होता है। आप देख लें कि एडिसन ने बल्ब बनाया तो वो आपको देखे उसने पता नहीं कि चंद साल ज़िंदगी गुजारी होगी अब उस बल्ब के साथ, लेकिन ये है कि आज दुनिया पूरी फ़ायदा उठा रही है। तो असल में होते हैं बड़े मकसद वो होते हैं जो जागती सोच के साथ देखे जाते हैं और बिल्कुल इंसान की वो सोच बेदार होती है। असल में जो हमारे जहनों में ये बात आ जाती है कि हम कोई बड़ा मकसद ये होता है कि इंसान अच्छी रोटी कमा ले, अपना मकान बना ले, अच्छा ये है, और ये है कि अपनी अच्छी जॉब बना ले। असल में ये ज़रूरत ज़िंदगी होती है इंसान की। ज़रूरत ज़िंदगी कोई बड़ा ख्वाब नहीं होता। ज़रूरत ज़िंदगी तो आपको पता है कि ये हर मखलूक के लिए है। आप देख रहे हो मखलूक चाहे वो उसके अंदर हो, समंदर के अंदर हो, आबी मखलूक हो, या फिर परिंदे हो, या फिर इंसान हो, उसको भी रोटी की ज़रूरत है, वो भी खाते हैं। तो ये ज़रूरत ज़िंदगी है, ये कोई बड़ा ख्वाब नहीं होता, ना कोई ये बड़ा मकसद होता है। बड़ा मकसद वो होता है जो आप अपनी मतलब कि बेदार सोच के साथ, जागती सोच के साथ देखते हैं। तो उस पे कोई आप अगर काम करते हैं तो फिर ये है कि आप हर इंसान का, बल्कि इंसानियत का भला, इंसानियत का, पूरी इंसानियत का भला होता है। इंसान पूरी इंसानियत है, जहाँ आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द कितने भी लोग रहते हैं तो वो इंसानियत ही होती है, उनका भी भला होता है और मतलब आपका भी भला होता है। तो अगर आप अपनी जागतिक सोच के साथ वो मकसद बनाते हैं जिसमें यानी कि मकसद, अब देखिए लाखों करोड़ों लोग इंसान आए और ये है कि वो आकर चले गए, लेकिन बड़े चंद लोगों ने कोई ऐसा मकसद बनाया, कोई ऐसा ख्वाब जिस पर उन्होंने काम किया और लोगों का उसमें, आप देखिए हर इंसान का अलग आता कि वो इंसान बड़ा कम फ़ायदा उठाता है, लेकिन ये कि दूसरे लोग इंसान दुनिया में फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं लेकिन ये होता है कि बड़ा मकसद वही होता है जिसमें दूसरों का भला हो। और ये वो कौम देखती है, ये वो लोग देखते हैं जो अपनी सोच से बेदार हो। क्योंकि हमेशा ये जो बड़े ख्वाब होते हैं, जो बड़े मकसद होते हैं, जो अपनी सोच से बेदार लोग होते हैं, उनके जहनों में ये तस्वर जन्म लेता है, उनके ख्याल में ये जन्म लेता है कि मतलब कि वो ये तस्वर आता है कि ये कोई बड़ा मकसद है, ये कोई बड़ा काम है जिस पर मैं करूँगा तो मुझे एक बड़ी मंजिल मिलेगी, इस रास्ते पर चलकर दूसरों का भी भला होगा और मेरा भी भला होगा।
वरना छोटे मोटे काम तो आप पता सारी दुनिया अपने जीने के लिए कर रही है, कोई जी अपने जीने के लिए कोई जो जो इंसान अपने जीने के लिए कोई काम करे वो कोई बड़ा मकसद नहीं होता। बड़ा मकसद वो होता है जिसमें दूसरों की भलाई हो। तो जो सोच से बेदार लोग होते हैं ये वही कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो लोग बड़ा ख्वाब नहीं देखते ना वो सोचने से महरूम होते हैं। बड़ा ख्वाब हमेशा वही देखते हैं जो सोचने के काबिल हो, और जो लोग सोचने के काबिल नहीं होते वो कभी बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते। क्योंकि बड़ा बड़ा वही सोचते हैं जो अपनी सोच से बेदार हो। इसके लिए बड़ा ख्वाब देखने के लिए हमें अपनी सोच से बेदार होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बड़ा ख्वाब देखना चाहते हैं तो हम अपनी सोच से बेदार होंगे तो हमें बड़ा ख्वाब भी नजर आ जाएगा। क्योंकि असल में हम अक्सरियत ऐसे इस काबिल नहीं है कि हम कोई सोच सकें, क्योंकि बड़ा ख्वाब सोचने के लिए अपनी सोच से बेदार होना पड़ेगा। और जिन लोगों को मतलब कि कोई बड़ा ख्वाब देखने की जिनके अंदर सलाहियत ना हो, वो जो है कि वो मतलब कि सोचने की सलाहियत से भी महरूम होते हैं। क्योंकि इंसान को सबसे पहले इतना काबिल तो ज़रूर होना चाहिए कि वो कोई ख्वाब देख सके, किसी ख्वाब पर काम कर सके, कोई बड़ा मकसद बना सके। क्योंकि जो लोग जो है ना वो बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते या बड़ा ख्वाब देखने के काबिल नहीं होते, वो लोग असल हकीकत में सोचने के भी काबिल नहीं होते। असल ये सोचना नहीं है कि मैंने कोई अच्छी रोटी सोच ली या अच्छा मकान सोच लिया, ये ज़रूरत ज़िंदगी है ये, लेकिन ये है कि ये कोई बड़ा मकसद नहीं होता। बड़ा मकसद वही होता है जिसमें दूसरों की भलाई हो। तो ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती कताई होगी हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मैं दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।